हेलो एवरीवन। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास में कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अगर आप आपके किसी भी क्लाइंट का उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके क्लाइंट से लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में हमने उद्यम के बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड को देखा था। अब बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है एंड फिर हमारी स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकली उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट पैन। अब ये पैन मैंने जैसे आपको बताया था टाइप्स ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा पैन मांगना है। जैसे मैंने बताया था कि कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस कर रहा है तो उस पर्सन का पैन कार्ड होगा, जो भी ओनर है ना उनका पैन होगा। बट अदर देन अगर कोई प्रोप्राइटरी कर रहा है तो उस केस में जो कंपनी है, एलएलपी है, फर्म है या एचयूएफ है, इसकी एक अलग आइडेंटिटी एंड अलग पैन होता है, तो वो हमें लेना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमें इस केस में पर्सन, जो भी इस कंपनी के पार्टनर एंड डायरेक्टर्स हो गए या फिर कर्ता एचयूएफ की केस में, इनका भी पैन कार्ड हमारे पास में होना ज़रूरी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के पहले ये कंसेप्ट को क्लियर करना है कि आपको जो उद्यम है वो किसका निकालना है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है पैन, सेकंड है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड तो किसी बिजनेस का नहीं होता है, तो ये जो आधार कार्ड होगा ये हमें इन पर्सन का लेना होगा। अगर कोई प्रोप्राइटरी कर रहा है तो हमें उस पर्सन का आधार कार्ड, अगर अदर देन कोई प्रोप्राइटरी कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, एचयूएफ, तो उस पर्सन का, पार्टनर का, डायरेक्टर का या कर्ता का हमें आधार कार्ड लेना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है, जो ओटीपी की प्रोसेस है, वो आधार कार्ड के थ्रू होती है। थर्ड है बिजनेस नेम। अब इसका कुछ प्रूफ नहीं होगा, लेकिन आपको क्लाइंट को पूछना है बिजनेस नेम। उसके बाद में बिजनेस एड्रेस, बहुत सारे लोग ये घर से ही करते हैं, होम रेसिडेंशियल जो एड्रेस होता है ना वही डालना चूज करते हैं। एंड ये एक बेटर ऑप्शन भी होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल एड्रेस पे कोई भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है। अगर रेंटेड है तो वी डोंट नो ना कि वो रेंट पे कितने दिन तक वो ऑफिस रहेगा, उसके बाद वो चेंज होगा। तो हमेशा प्रेफर कीजिए कहीं भी रजिस्टर्ड एड्रेस अगर आपको डालना है तो वो हमेशा जो परमानेंट एड्रेस हो वही डालिए। हाँ, अगर ऑफिस एड्रेस भी उनके मल्टीपल ऑफिसेस होंगे तो हर एक एड्रेस का अलग अलग उद्यम बनता है, ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। अरे हमारा क्लाइंट क्या काम करता है, उसका बिजनेस क्या है, ये पता होना हमारे जिम्मेदारी है, तभी तो हम उसका आगे का काम अच्छे से करेंगे। इसीलिए आपको नेचर ऑफ बिजनेस हम अपने क्लाइंट का पता होना ज़रूरी है कि पर्सन कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कि कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई रिटेल कर रहा है, कोई होलसेलर है, क्या है एग्जैक्टली आपको पता होना ज़रूरी है। कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, किसी के क्लासेस है, किसी का क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप उसका जो एनआईसी कोड है वो हम ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप एनआईसी कोड डालोगे कैसे, इसलिए आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। सिक्स्थ है उनके सेविंग बैंक अकाउंट के डिटेल्स। यहाँ पे सेविंग बैंक का ही लेना है।
ठीक है, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट के डिटेल्स डालने होते हैं, जैसे कि बैंक नेम, IFSC एंड अकाउंट नंबर। कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन ये डिटेल्स डालनी है। अब अगर बिजनेस का उद्यम ही नहीं है तो पर्सन का करंट अकाउंट होगा कैसे, इसीलिए इसमें आपको सेविंग के ही डिटेल्स लेने हैं। फॉर सेफर साइड आपको एक फोटोकॉपी लेनी है, फोटोग्राफ उनका जो होता है, ये अपलोड नहीं करना होता है, बट जनरली जो पर्सन उद्यम बनाता है वो गुमास्ता भी बनाता है, तो इसके लिए फोटोग्राफ भी लेना है। एक उनकी सिग्नेचर का फोटो लेना है। उसके बाद में उनकी कास्ट क्या है, कास्ट कैटेगरी। आई नो ये पूछना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए अपनी एक चेकलिस्ट बना लेना। मैं इस वीडियो के एंड में कोशिश करूंगी आपको वो चेकलिस्ट दे दूं PDF फॉर्मेट में, ताकि आप भी वो एज इट इज़ अपने क्लाइंट को दे सकते हो। कास्ट कैटेगरी क्यों, क्योंकि MSME में काफ़ी सारे ना सब्सिडीज अवेलेबल होते हैं, तो जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, OBC होते हैं, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए उसकी कैटेगरी। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सब कुछ क्लाइंट को पहले ही पूछ लेना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ में इसका बाइफर्केशन मेल एंड फीमेल। उसके बाद में एंड लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस की डेट कौन सी डालनी है, ये बेटर होगा आप क्लाइंट को ही पूछ लो। वो आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस दिन की डेट नहीं लेता है, उसके पहले की वो डेट लेगा, तो ये बेटर होगा क्लाइंट से ही पूछना है कि आपको कौन सी डेट डालनी है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, GST है या नहीं, ITR फाइल करते हैं या नहीं, ये सब भी हमें क्लाइंट को पूछना है। फिर इसका टर्नओवर कितना था, ये ऑटो फील्ड आ जाता है। फिर WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट या मशीनरी अगर कुछ है तो उसका वैल्यू होता है, तो ये कोशिश करना है हमें 0 ही रखना है फ़िलहाल के लिए। अगर कोई फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है तो नो नीड टू डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ पे पर्सन उद्योग आधार से माइग्रेट हो रहा है उद्यम में, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे उस समय मैं आपको और भी डिटेल में बताऊँगी, बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमें हमारे क्लाइंट से पहले स्टार्ट करने के पहले लेना है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक मैंने आपको नहीं बताया, कहाँ वो यहाँ लिखती हूँ, मोबाइल नंबर वेरी इम्पोर्टेंट, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा, एंड ईमेल ID। ठीक है, अब मोबाइल नंबर जो है वो ऐसा होना चाहिए आपका जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। जो कि आपका ये आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, एंड आधार OTP आपको आने चाहिए इस नंबर पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, बिकॉज उद्यम जो है वो स्टार्ट वहीं से होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला आधार कार्ड आपको इन पर्सन का लेना है, जो भी केस है। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में जो पर्सन के नाम से बिजनेस होगा उसका होना चाहिए। अगर अदर देन प्रोप्राइटरी कंपनी है तो डायरेक्टर, LLP है तो पार्टनर फर्म है। ये होते हैं उद्यम के डॉक्यूमेंट्स। इसकी जो चेकलिस्ट होगी वो वीडियो के एंड में PDF फॉर्मेट में मैं आप तक पहुंचा दूंगी, जिसमें और डिटेल में हमने अच्छे से लिखा है, ताकि आप अगर आपके क्लाइंट को देना चाहते हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसका रेफरेंस ले सकते हो। बट स्टार्ट करने के पहले हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, इसके बिना हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे कि उद्यम आधार कैसे बनता है, उद्यम सर्टिफिकेट, MSME सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है, वो कैसे बनता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, डॉक्यूमेंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या आप जिस भी क्लाइंट का कर रहे हो, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप हमें क्वेरीज पूछ सकते हो। जो टीम है वो आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताएगी, बिकॉज हमारे पास में जितने भी जैसे केसेस आते, जितने टफ से टफ केसेस आते, उस सब का मैं वीडियो बना के आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके पास भी अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है तो आपको समझ में आएगा, या आपके पास भी ऐसा कोई काम आ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालना है। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।